नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं के.जे. अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक आप सभी के सामने पुनः एक बार नई वीडियो के साथ मुखातिब होने आया हूँ, अपने विचारों का साझा करने आया हूँ। आप सभी विद्यार्थी इस NBF के डिजिटल प्लेटफॉर्म के हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और उनसे संबंधित सभी जानकारियों को समझ करके अपनी कॉपी में भी नोट कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे अभी तक प्रत्यय। क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यय। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि प्रत्यय होते क्या है, कंप्लीट कर दिया कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं, जो मूल शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपके सामने रखी थी कि जो प्रत्यय होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। फिर मैंने आपको इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ नियम थे उन नियमों के बारे में भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से कौन से स्वर को किस स्वर में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे आपके सामने मैंने एका बताया, यह आ में बदल जाता है। यस, एका किस में बदल जाता है? आ में। मैंने बताया ई हो या बड़ी ई हो, चाहे ई हो चाहे बड़ी ई हो, ये किस में बदल जाती है? आई में। किसमें बदल जाती है? आई में। मैं कहता हूँ ऊ या बड़ा हो, ये किसमें बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है। तो ये कैसे बदलते हैं इनकी जानकारियाँ मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। कैसे? जैसे मैंने कहा आपसे समाज प्लस एक, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये जो से के साथ ए लगा हुआ है ये क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सामाजिक। सामाजिक। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका था। फिर मैं आप लोगों से बात करूँ क्या करें इसको लेकर के, तो ई को लेकर के हम कैसे कह सकते हैं? जैसे मैंने कहा इतिहास प्लस एक, तो आपको पता है जो ई है वो ई किस में बदल जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, आई में। तो हम क्या रखेंगे? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। समझ गए आप मेरी बात? अब मैंने आपको बताया था ऊ का क्या बताया था? जैसे हम कहेंगे उचित प्लस ये। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे उचित में ये नहीं लग सकता, हमने क्या लगा दिया? ये लगा दिया। तो ये में भी यही रूल काम करता है, लेकिन ये का क्या नियम होता है कि इसमें प्रथम वर्ण में तो मात्रा होगा, वही प्रथम वर्ण में तो मात्राएं इसी तरीके से बदल जाएंगी, लेकिन अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। अंतिम वर्ण क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। मतलब जो अपन तय विकल्प को पूरा दिखाई दे रहा है ये आधा हो जाएगा। तो किस तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा उचित का हम लोगों ने ऊ है यहाँ पर, तो ऊ कैसे बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? सॉरी, औ में बदलेगा ये, औ में, क्योंकि बड़ा आता है। जैसे यहाँ पर ए ने आकर के आई आया तो यहाँ पर ओ की जगह क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया औ ची, अब ये तय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और ये की औचित्य क्या बन जाएगा? औचित्य। तो आपने देखा ए आ में बदल गया, ई ए में बदल गया, ओ में बदल गया। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि प्रत्यय के कुछ नियम है, वो मैंने आपको बतलाई दिए थे। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आप लोगों से बात करूं तो अब आप लोगों को प्रत्यय में क्या पहचानना होता है कि किस प्रकार के प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं और किस प्रकार के प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। किस प्रकार के प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और किस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैं लिखा आपके सामने क्या लिख दिया? लिख। अब ये लिख क्या है? धातु है। क्या है? धातु। अब मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पर लिखाई। क्या लिख दिया? लिखाई। तो इसमें क्या है प्रत्यय? इसमें प्रत्यय है ई। क्या प्रत्यय इसमें? ई। ऐसे ही मैंने लगा दिया मीठा, और मीठा क्या है? धातु। और मैंने बना दिया आपके सामने मिठाई। मिठाई क्या है? संज्ञा। क्या है?
संज्ञा। तो इसमें हमने ई हटा दिया तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ई निकालने के बाद लिखा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें अंत में ई प्रत्यय था, इसमें अंत में ई प्रत्यय था, इसमें केवल मूल शब्द जो क्रिया थी, इसमें मूल शब्द संज्ञा है। इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को इन चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने आपके सामने 3 शब्द रखे, जैसे मैं लगा लिखावट, मैंने यहाँ रख दिया सजावट, मैंने यहाँ रख दिया चिकनाहट, चिकनाहट। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर जो लिखावट है इसमें क्या है, लिख क्रिया है, लिख क्या है, क्रिया है। तो लिख क्रिया होने के कारण से यहाँ पर आवट प्रत्यय छुपा हुआ है। कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है, आवट। तो लिख क्रिया है तो क्रिया किसमें चली जाएगी, कृत धातु में, किसमें चली जाएगी, कृत धातु में। अगर ये क्रिया न होकर के संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में से कुछ होता तो ये किसमें चली जाती, तद्धित में। अब यहाँ पर सजावट, सजावट में क्या आपको पता है, सजाना या सजना क्या होती है, क्रिया होती है, और आवट इसमें भी प्रत्यय है। तो ये भी किसमें चले जाएगा मेरे प्यारे साथियों, किसमें चले जाएगा, कृत प्रत्यय में। क्यों, क्योंकि सजाना भी क्रिया होती है। अब बात करूं यहाँ पर चिकनाहट, तो चिकनाहट में देखो आप चिकना प्लस आहट। तो यहाँ पर जो चिकना शब्द है, चिकना शब्द ये क्या है, ये किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, ये विशेषता है, विशेषण। क्या है, विशेषता है, विशेषण। तो आपको बताइए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जो भी प्रत्यय जोड़ा जाता है वो कौन सा प्रत्यय होता है मेरे साथियों, तद्धित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। इस तरीके से कृत और तद्धित प्रत्ययों को लेकर के भी मैंने आपके सामने जानकारी दे दी है। जो आपके अंतिम एक और यह प्रत्यय से संबंधित जो जानकारी थी वो भी मैंने आपके सामने दे दी। अब आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी बची है वह बची है कि कौन कौन से प्रत्यय शब्द जुड़ करके नए शब्द बनते हैं। तो मैं आपको लगभग 100-125 प्रत्यय शब्द और उपसर्ग शब्दों का एक चार्ट भेजूंगा PDF बना करके। उसे आप लोग घर पे ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताते रहे, जिससे कि मैं उन समस्याओं का समाधान करते रहूं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आज आपका उपसर्ग और प्रत्यय प्रकरण पूर्णतः समाप्त हो जाता है। कल से हम एक नए चैप्टर के साथ, अर्थात हम लोग एक नई वीडियो में नए पाठ को पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोगों की किताबें भी क्या हो जाए, अब स्टार्ट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ध्यान रखना, मैंने जितनी भी ये बातें लिखी है इन बातों को कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित इन सवालों के अलावा और कोई सवाल के चांस आपकी कॉपी किताब में नहीं बन सकते। अर्थात परीक्षा के अंतर्गत इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी उम्मीद बनती है। मैंने आपको वो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर निकाल करके रखे हैं, जिनसे कि आप लोग अपनी परीक्षा में लाभ उठा सको। इनसे संबंधित जितने भी इंटरनल नियम बने हुए थे वो सारे नियम भी मैंने आपको समझा दिए, जिससे कि आप लोग उन नियमों को ध्यान में रख करके प्रत्यय और उपसर्गों को बड़े अच्छे से कर सको। लेकिन आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्या कि जो ये प्रत्यय और उपसर्ग है इनको आप किताब पासबुक में कितना ही ढूंढ लेना, आपको इस तरीके से एडिट लिखे हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से कलेक्ट करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। अब मेरा आप लोगों से अंतिम एक ही लाइन कहना है कि आप लोग इन सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट करें और इस सुंदर तरीके से सजाएं कॉपी को कि प्रत्यय और उपसर्ग देखने वाला आनंद में डूब जाए कि वास्तव में क्या प्रत्यय और उपसर्ग लिखे बच्चों ने। तो आप लोग समझ सकते हो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आज आप लोगों के सामने समय दिया है और आप लोगों ने मुझे अपना अमूल्य समय दिया है, ये दोनों का ही समय हम दोनों के लिए ही बड़ा ही लाभकारी समय रहा है। देखिए, उपसर्ग में आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग शब्द से पूर्व लगते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो हिंदी के 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं और विदेशी भाषाओं के 22 उपसर्ग होते हैं। उन सब में से मैंने आपको संस्कृत के उपसर्गों की यहाँ बोर्ड पर समझा दी है, हिंदी और विदेशी उपसर्गों की आपके पास PDF आ जाएगी। प्रत्यय में मैंने आपको कृत और तद्धित प्रत्यय समझा दिए हैं। अब प्रत्यय से संबंधित जो भी और उदाहरण है उनकी PDF आप लोगों के पास आ जाएगी। PDF आने के बाद आप हर प्रश्न को हल करके देखना। अगर किसी भी प्रश्न में हल करने में आपको दिक्कत आती है कि सर हम तो इसमें प्रत्यय नहीं पहचान पा रहे, हम तो इसमें उपसर्ग नहीं पहचान पा रहे, तो आप लोग मेरे से शिकायत कर सकते हो कि सर हम लोग इसको कैसे करें। शिकायत भी एक विनम्रता के रूप में करना, जिससे कि मैं भी आपको एक्साइट होकर के बताऊं। समझ रहे मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी शिकायत ऐसी होती है जिनसे आप लोगों को
ऐसा लगता है कि आप लोग सीख नहीं रहे हो बल्कि सिखा रहे हो। तो आप लोग अपने अनुशासन को बनाए रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।